इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शिक्षा के नए रिश्ते। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 99-2000 में किस तरह से इसको दाखिल किया जाए वो उस पर विचार हो रहा था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान करना। जो भी हमारी संचार व्यवस्था है, जो हम टेली कम्युनिकेशन करते थे, अब उसमें क्या हो गया है कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड और वो हम यूट्यूब पर या कोई भी जो भी चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स, उन चैनल्स पर डाल देते हैं और उसके माध्यम से हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए, उसका डेटा नेटवर्क, जो भी नेटवर्क चल रहे हैं उनमें से कोई सा भी एक नेटवर्क होना चाहिए। तो अब हमें किसी भी चीज़ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में लेना है, हम सिर्फ वो गूगल पर जो भी सर्च इंजन्स हैं, गूगल के अलावा जितने भी सर्च इंजन्स हैं, किसी भी सर्च इंजन पर जाकर जब हम टाइप करते हैं अपना टॉपिक, जैसे हमें न्यूटन्स लॉ के बारे में पता करना है या कोई भी हम फिजिक्स का टॉपिक ले लें, तो जिसके बारे में हमें देखना है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बने हुए चैनल्स आ जाते हैं। तो जो भी चैनल, हम 2-3 चैनल देखते हैं जिसमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया गया है, फिर हम उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसकी जो भी इंफॉर्मेशंस नई नई डलती रहती है वो हमें मिलती रहती है। तो अब है क्या उसमें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हमने नाम क्या दिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और उसमें क्या होता है, जब आपने कोई भी चीज़ वहाँ पर समझी और उसमें भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चंस के लिए उसमें स्पेस दे रखा होता है और अपना क्वेश्चन उसमें टाइप कर सकते हैं। तो जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, जो भी उस चैनल का ओनर है वो आपको उस क्वेश्चन का जवाब भी देगा। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहला रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब एजुकेशन में किस तरह से इसकी एंट्री हुई, एजुकेशन में हमारे पास एक बहुत वर्सेटाइल, बहुत वास्ट हमारे पास एरिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाखों टॉपिक्स हैं। तो सर्च इंजन पर ज़्यादातर नॉलेज वहाँ पर दे रखी है, उसमें कुछ नॉलेज गलत भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो नॉलेज है उसका एक जो भंडार है वो ठीक नॉलेज का भी है। तो उसमें जो ब्रिटानिका करके है या विकीपीडिया पर आपको बिल्कुल करेक्ट नॉलेज है वो आपको विकीपीडिया पर मिलती है, या ब्रिटानिका एक और जो विकीपीडिया की तरह ही काम करता है वो ब्रिटानिका कहलाता है, उस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ठीक और सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। और उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया होता है कि अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू या अपने मेल के माध्यम से आप उसमें अपनी जानकारी को, उसके जो भी फोटोज़ हैं आपके पास, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT है, ICT जब भी कोई शख्स तुम्हारे सामने, कोई भी पर्सन तुम्हारे सामने अगर कहे ICT, तो अब ये नहीं हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ICT होता क्या है। ICT की फुल फॉर्म क्या होगी, इंफॉर्मेशन, I से इंफॉर्मेशन, C से कम्युनिकेशन और T से टेक्नोलॉजी, ICT। और इसका एजुकेशन से रिलेशन क्या हुआ, तो अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, जब हम क्लास में एजुकेशन ले रहे हैं तो ICT के ज़रिए हम एजुकेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो क्लासेस में अक्सर आमतौर पर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। कोई भी टॉपिक हमें इंटरेस्टिंग बनाना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, विद एक्सपेरिमेंट आपको समझाना है, तो एक टॉपिक में काफ़ी टाइम लगता है समझाने में, छोटी चीज़ को समझाने में भी हम उस पर अगर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो सिलेबस हमारा पीछे रह जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि विद एक्सपेरिमेंट्स आपको कोई भी चीज़ समझाई जा रही है, उसमें करके भी दिखाया जा रहा है और उसका वीडियो बना हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आई कोई चीज़, उसको फिर आपने दोबारा रिपीट करके देखा। यहाँ पर रीटेक प्रोसेस है नहीं, तो उसमें क्या हो रहा है कि किसी एक बच्चे की समझ में कोई आसान बात नहीं आ रही है और जो तेज़ बच्चा है वो सफ़र कर रहा है कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो बार बार सर, अब वो आकर शिकायत कर रहा है कि अरे सर मेरी समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़ाइए। और दूसरा बच्चा जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा, वो लगातार उस क्वेश्चन को पूछे जा रहा, तो एक ही टॉपिक में काफ़ी टाइम लग रहा है। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर आपको समझना आएगा, हर एक इंडिविजुअली वहाँ पर अवेलेबल है। आपको कोई टॉपिक देखना है, आप देख रहे हैं, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए आपने थोड़ा सा पीछे की, आप जब देखने लगे इनको समझ में आ गई, आगे बढ़ गए,
यहाँ पर क्या है, अगर आपकी समझ में नहीं आई, आपने कहा सर इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा लड़का कह रहा है यार ये तो सर कल पढ़ा चुके थे, अब ये बेकार में टाइम बर्बाद हो गया, जिसकी समझ में आ चुका है उसका टाइम बर्बाद होगा। तो क्लासेस में इस चीज़ की रिपीटेशन को लेकर थोड़ी परेशानी जो होती है वो परेशानी वहाँ पर नहीं है, और जो भी टॉपिक्स हैं उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर पेश किया जा रहा है। तो जो भी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग टीचर लग रहा है, जो समझाने वाला लग रहा है, आप उसका चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आप उसके ज़रिए पढ़ते रहेंगे। और अभी तक तो ये था कि क्लास एजुकेशन हम ले रहे थे, अब क्या हो रहा है कि जो लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि PCS और IAS की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही रेंज अवेलेबल है। तो IAS की तैयारी जो लड़के कर रहे हैं या PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग भी, उनकी फीस उन्होंने जमा कर दी, ऑनलाइन कोचिंग भी उन्होंने 2.5 घंटे के 3 घंटे के वो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, टेस्ट पेपर्स भी दिए जा रहे हैं। और उसमें क्या है कि बच्चों के साथ सीखने में, अब तुम लोगों की पढ़ाई ना करने की एक वजह जो मुझे लगती है, टीचर्स पढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं, तुम्हें अच्छा पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ना सीखने की वजह जो मुझे लगती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लगता है फीस तो जान ही रही है तुम्हारी, ये 30 रुपये की बजाय अगर 30,000 फीस होती तुम्हारी, तो तुम्हें भी लगता है कि अरे पापा के पास से 30,000 रुपये जा रहे हैं तो मैं ज़रा पढ़ूँ। इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ क्या मतलब होता, उनके ऊपर उनके माँ बाप इतना ध्यान क्यों देते हैं? और जहाँ स्कूल से आया आधे घंटे उसमें खाना वाना खाया, थोड़ी देर TV देखा, उसके बाद माँ उसे लेकर बैठ गई कि कल तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, बैठो, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे ऊपर कुछ फर्क नहीं आया, देंगे एग्जाम। क्यों फर्क क्यों है इतना? मुझे जो मेरी मानना है वो सिर्फ इतना है कि वहाँ पर गार्जियंस फीस दे रहे हैं तो अपने बच्चे को लेकर अवेयर हैं, उसके पीछे लगातार लगे रहते हैं। वो बच्चा सो गया मतलब 8 बजे, उसको नींद आ गई, थक गया, वो सो गया, और सुबह उसका पेपर है तो माँ उसको 9 बजे उठा के खड़ा कर देती कि पहले